बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। 18 जून है, इतवार का दिन है और आज जो है जावेद चौधरी साहब और समी इब्राहिम साहब दोनों सहाफ़ी हैं, दोनों मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स भी करते हैं। आज जो है वो इमरान रियाज खान साहब के मामले के ऊपर जो है वो आमने सामने आ गए हैं और बाकायदा तौर पे पहले जावेद चौधरी साहब ने एक व्लॉग किया और उसके बाद समी इब्राहिम साहब ने एक व्लॉग करके माफ़ी का मुतालबा किया है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से और बाकी सहाफ़ियों के हवाले से जो जावेद चौधरी साहब ने बातें की हैं उसके ऊपर। ये सारा मामला है कि आगे चल के आपको बताता हूँ दोनों के व्लॉग्स किस मामले के ऊपर थे और आखिर ऐसी क्या बात हुई कि ये दोनों ज़ाहिर बात है एक ही फील्ड में काम करते हैं, किसी हद तक दोस्त भी हैं और ज़ाहिर बात है इनके आपस में तल्लुकात भी हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बात हुई कि जिसके ऊपर समी इब्राहिम साहब ने यह भी कह दिया कि आपने फरमाइशी व्लॉग किया और आप बहुत सस्ते बिके हैं। ये सारा मामला है क्या, इसके ऊपर थोड़ी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा बात करें नून लीग की हुकूमत के हवाले से। काउंटडाउन शुरू हो गया और साथ साथ जो है एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा है, मेरा ख्याल से बारिश का पहला खतरा है, क्योंकि इस तरह के इस्तीफ़े अब नून लीग में मौजूद लोगों के आना शुरू हो जाएंगे। ये सारा मामला है क्या, इस इस्तीफ़े की वजह क्या बनी, आज की इस वीडियो में ये दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले मेरे ख्याल से नून लीग के इस्तीफ़े के हवाले से बात कर लेते हैं, आगे चल के जावेद चौधरी साहब और समी इब्राहिम साहब के आपस में जो मामलात हैं उसके हवाले से क्या बात हुई, क्या सिलसिला है, वो सारी आपके सामने रखेंगे। आज जो है बाकायदा तौर पर नून लीग से जो है आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों एक जो है वो एक नून लीग का यहाँ पे मेरे करीब में ही जो है वो तारिक फजल चौधरी साहब के घर में जो है एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ था, जिससे शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ने खिताब भी किया था और शहबाज शरीफ साहब ने ग़ालिबन उसी खिताब में जो है ये बात की थी कि कोई अगर इसहाक डार के ऊपर समझता है कि इसहाक डार के ऊपर तनकीद करता है, उसको इसहाक डार से इख्तलाफ है या वो इसहाक डार को सही नहीं समझता, जो बजट दिया गया उसको सही नहीं समझता, तो उसको जो है वो नून लीग में रहने का हकदार नहीं है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आल दो मामला उसमें कुछ और बताया गया है, वो मामला भी आपको बता देता हूँ। आज एक इस्तीफ़ा आया है नून लीग से, जी एक बड़ा इस्तीफ़ा है। अज़रबैजान से जो LNG जो है वो मुआहदा हुआ है, जो पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म साहब अज़रबैजान गए हुए थे और वहाँ पे जो बातचीत हुई है उस मामले को लेकर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ECC की रुकनीत से आज बाकायदा तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया, ये खबर आई है। और अज़रबैजान से हुकूमत की तरफ से माए गैस जो है ख़रीदने पर इख्तलाफात इस इस्तीफ़े का बाइस बने हैं, ये खबर बताई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने और जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की रुकनीत से बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो उसने सरकारी कंपनी की तरफ से जो है वो मतलब सरकारी कंपनी और अज़रबैजान के आपस में जो LNG ख़रीदने का मामला था, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी ये समझते हैं कि ये मुआहदा नहीं होना चाहिए था या ये मुआहदा जो ये ठीक नहीं, उनका अपना एक वक़्फ़ है इसके ऊपर। बहरहाल इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बताया यही जा रहा है कि ये जो मुआहदा हुआ था, इस मुआहदे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब और जब गए थे, इस जो मुआहदा हुआ था इस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये मामला तो खबरों में आ रहा है, लेकिन जो मुझे लगता है ज़ाहिर है हम भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, रोज़ देख रहे होते हैं और इन्हीं मामलात के ऊपर प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं। मुझे ये लगता है कि असल मामला ये नहीं है। असल मामला ये है कि बाकायदा तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और ऐसे चंद लोग और भी हैं मुस्लिम लीग नून में, जिनका इख्तलाफ है शहबाज शरीफ साहब से भी और बाज़ मामलात के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब से भी। उसमें मौरूसी सियासत भी एक मामला है और इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। अभी KP में भी मैं एक वीडियो करूँगा, वहाँ पे मेरे दोस्त हैं जो सहाफ़ी हैं पेशावर से, उनको कोशिश करूँगा साथ वीडियो पे लूँ। KP में भी जो मामलात चल रहे हैं वहाँ पे भी नून लीग के लिए मामलात अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए हैं नून लीग के अंदर और बहुत सारे अहम रहनुमा जो है वो नून लीग छोड़ने पर तुले हुए हैं। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो मुझे लगता है वो यही है कि जी इस्तीफ़ा इन मामलात और साथ साथ जो उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि जी जो इसहाक डार का हामी नहीं, उसको इस्तीफ़ा या उसको नहीं रहना चाहिए पार्टी में, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसहाक डार के बहुत सारे मामलात के ऊपर उनके हामी नहीं है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से पहल कर दी है। अब इसके बाद उम्मीद यही है कि और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो नून लीग से दूर हो चुके थे लेकिन अभी तक पार्टी का हिस्सा थे, उनके इस्तीफ़े आना शुरू हो जाएंगे। अब आता हूँ दूसरे मामले के ऊपर। आज ही जावेद चौधरी साहब ने एक व्लॉग किया। जावेद चौधरी साहब आपको पता है यूट्यूब के ऊपर भी ज़ाहिर बात है व्लॉग्स करते हैं, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जो है वो व्लॉग्स करते हैं। आज उन्होंने जो है एक कहानी सुनाई उस व्लॉग में। उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी दोस्त ने कहा कि ये जो लोग हैं, सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है, तो इनके हवाले से थोड़ा आप इनके साथ इनके हवाले से कोई मामला करें। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने अपने उस दोस्त से कहा कि ये जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर अताब आया हुआ है, जिनमें इमरान रियाज खान साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, मुईद पीरज़ादा साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं,
और या मकबूल जान साहब हैं, शहीन सहबाई साहब हैं, जितने भी लोग, उन्होंने नाम लेकर बाकायदा तस्वीरें दिखा के कहा, उन्होंने कहा मैंने अपने दोस्त को कहा कि इनके ऊपर जितना भी अताब आया हुआ है, जो भी इनके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, जो लोग भी अभी सामने नहीं है, मतलब गिरफ्तार हैं, अबडक्टेड हैं, जो कुछ भी है, मसला इमरान रियाज साहब वगैरह, ये सारे जो है इनमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। जावेद चौधरी साहब ये समझते हैं, जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त को कहा कि इसके पीछे सबसे बड़ा कसूर इन लोगों का अपना है, बिकॉज ये लोग जिस मामले में आगे चले गए थे, ये लोग यूट्यूब करते हैं और यूट्यूब के ऊपर इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग बन गई है, तो ये क्लिक्स और लाइक्स के चक्कर में जो है और तालियों के चक्कर में इनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो है एक ख़ास उसके ऊपर प्रोग्राम्स करते थे, व्लॉग्स करते थे, जब व्लॉग करते थे उसके बाद लाइक्स आते थे, उस व्लॉग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, जब ये चीज़ देखते थे तो मज़ीद आगे बढ़ते थे, ये डॉलर्स कमाते थे, और डॉलर्स कमाते हुए जब डॉलर्स की रेल पेल हुई और क्लिक्स, लाइक्स, तालियों की रेल पेल हुई, तो ये लोग बहुत आगे चले गए, रेड लाइन्स क्रॉस की, और उसके बाद इन लोगों के खिलाफ FIRs भी कटी, और इन लोगों को जो है वो मुश्किल दिन देखने पड़ रहे हैं। उनका ये कहना है जावेद चौधरी साहब का कि आल दो मेरे कुछ लोगों के साथ इनमें से ज़्यादा ताल्लुकात भी हैं, मैंने उनके ऊपर व्लॉग्स भी किए, इमरान रियाज़ खान साहब का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान रियाज़ खान आज जिस हाल में हैं, आल दो वो कहते हैं कि जी मैं उनकी फैमिली के साथ भी मुझे बड़ी हमदर्दी है, मेरे कुलीग भी रहे हैं, तो उसके ज़िम्मेदार इमरान रियाज़ खान साहब खुद हैं, या उनके वो लाइक्स हैं, उनके वो क्लिक्स हैं, या उनकी वो तालियाँ हैं, या उनके वो डॉलर्स हैं जिनके पीछे उन्होंने ये सब कुछ किया। जावेद चौधरी साहब का ये मौक़िफ़ था इस व्लॉग में। लेकिन उसके बाद समी इब्राहिम साहब जो है उन्होंने आज व्लॉग किया है, उन्होंने शुरू में ये कह दिया कि जी जावेद चौधरी साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, जावेद चौधरी साहब के मेरे ऊपर, ज़ाहिर बात है जब मेरा FIA का केस खुला था तो उस वक्त भी जावेद चौधरी साहब ने सबसे पहले कॉल की, तो उन्होंने कहा था आपको पैसे चाहिए, वकील चाहिए, कोई भी मामला है मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि आज जो जावेद चौधरी साहब ने व्लॉग किया है वो ज़्यादातर मुझे फरमाइशी व्लॉग लग रहा है, और उनको ये लगता है कि जिस तरह के वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जो है काम करते हैं, और वो उनको लगता है कि शायद वो लोगों का जहन बदल सकते हैं। दरअसल ये उनकी खाम ख्याली है कि जो लोग नज़रियात, या जो लोग आज किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी PTI के साथ खड़े हुए हैं, या PTI, या जो लोग पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में आइन की बात करते हैं, और उनके मुश्किल टाइम आया हुआ है, अगर जावेद चौधरी साहब ये समझते हैं कि वो इस तरह के व्लॉग करके उनका या लोगों का जहन तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल समी इब्राहिम साहब ने इस हवाले से ये भी कहा कि जी जो लोग हक सच की बात, फिर उन्होंने बहुत सारी मिसालें भी दी, उन्होंने जावेद चौधरी साहब को ये भी बावर करवाया कि जी जो लोग हम सहाफ़ी हैं, हमको सियासतदान नहीं है कि हम किसी वोट बैंक के पीछे या पैसों के पीछे या किसी और मामले के पीछे करें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पे कर रहे हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं है, हमें लगता है कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है, हमें लगता है जो कुछ भी है। बहरहाल समी इब्राहिम साहब ने ये सारा कुछ कहा। उन्होंने उसके बाद निसार उस्मानी साहब के हवाले से कहा क्या वो क्लिक्स के आदी थे, उन्होंने फिर जवाद नज़ीर साहब के हवाले से कहा कि उनको भी क्लिक्स के हवाले से सहाफ़ी हैं ये सारे, और उनको फिर सज़ाएँ भी मिली, तो उन्होंने कहा क्या वो क्लिक्स के लिए ये सब कुछ करते थे। मुन्नू भाई, फैज़ अहमद फ़राज, मुनीर नियाज़ी, बहुत सारे नाम समी इब्राहिम साहब ने लिए। उन्होंने कहा ये सारे लोग कानून, आइन की बालादस्ती के लिए सारा कुछ करते थे, और आज भी जो सहाफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं वो भी दरअसल इस वजह से हैं, डॉलर्स वगैरह के लिए नहीं है। बहरहाल उन्होंने जावेद चौधरी साहब के कुछ थंबनेल्स वगैरह भी लगाए हुए थे अपने थंबनेल के ऊपर, जिसमें मुख्तलिफ जो है टोटके और वो चीज़ें दिखाई जा रही थी, और उसके हवाले से समी इब्राहिम साहब ने ये कहा कि जी डॉलर्स और लाइक्स के लिए ये काम किए जाते होते हैं कि वो शख्स जिसकी वो फील्ड ही ना हो, और वो जो है उस काम में वो की वीडियोस करे और उसके ऊपर बात करे, तो वो दरअसल डॉलर्स और लाइक्स के लिए होता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये इस मामले के ऊपर जो कुछ जावेद चौधरी साहब ने किया है उसके ऊपर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो है मैं वो समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने एक फरमाइशी उनसे ये करवाया गया है, और उन्होंने किसी के कहने पे किया है। समी इब्राहिम साहब कहते हैं जैसे वो पहले किसी के कहने के ऊपर ये सारा कुछ लिखते, कॉलम्स भी लिखते रहे हैं पैसों के लिए, और बहुत कुछ और वीडियोस भी करते रहे, तो ये सारा मामला ज़ाहिर बात है ये दोनों बड़े सहाफ़ी हैं, इन दोनों का आपस का मामला है, और ये दोनों जो है इस तरह आमने सामने आए इमरान रियाज़ खान साहब के मामले को लेकर, और फिर जो है बहुत सारी बातें जावेद चौधरी साहब ने पहले की और उसके बाद समी इब्राहिम साहब ने की। ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो का हिस्सा थी। बहरहाल फ़ैसला आप खुद कर लें, कौन गलत है कौन ठीक है, सब नाम सामने है, सब कुछ नज़र आ रहा है, और ये सब कुछ वाज़ेह भी है। मेरा ख़्याल से इसके ऊपर फ़ैसला जो है वो अवाम ने करना है। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।